और आइए आपको सीधा ले चलते हैं ग्वालियर। इस वक्त रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर उनके साथ नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में इसका शुभारंभ होगा। गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज को लाभान्वित करने की तरफ ये कॉन्क्लेव है। और फिर इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश की, समस्त मध्य प्रदेश की सतत, न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में ये कॉन्क्लेव, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें मध्य प्रदेश के योगदान को अहम बनाते हुए यह कॉन्क्लेव उद्योग और सरकार की साझेदारी को आमंत्रित करता है। तो देखा जाए तो इस ऐतिहासिक भूमि में आयोजित ये तीसरा रीजनल कॉन्क्लेव इतिहास, विरासत और उद्योग का एक समन्वय है और यही टैगलाइन है हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की। तो इसी सोच और मंशा के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने इस कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस मंगल दीप के प्रज्वलन के साथ मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से और मंचासीन हमारे सभी विशेष अतिथिगण से, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण जी से, हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का माँ सरस्वती की अनुकंपा के साथ की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ। और अब पुनः आभार सहित हमारे प्रमुख नेतागण का हम स्वागत करते हैं। उनकी सोच, उनकी मंशा, उनकी नीतियां जो हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, हौसला अफजाई करते आए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रमुख सचिव DIPIP, की वह स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर, जिनकी सच्ची नीयत, निष्ठा और सही नीतियों के चलते मध्य प्रदेश आज अनंत संभावनाओं का प्रदेश बन गया है, उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है और अभूतपूर्व बदलाव जो आप देख रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो न केवल ग्वालियर की शान है, इस विरासत के प्रमुख स्तंभ हैं, बल्कि हमारे देश के प्रमुख नेता और उद्योग के प्रबल। तो ग्वालियर में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है सरस्वती वंदना के साथ और अब तमाम मेहमानों का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश ही नहीं, विदेशों की तमाम बड़े औद्योगिक कंपनियां और उनके मालिक पहुंचने वाले हैं। बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। तो सरकार का मकसद है इस कॉन्क्लेव के जरिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही नए उद्योग यहाँ पर प्रदेश में स्थापित किए जाएं। रोजगार की संभावनाएं आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। कार्यक्रम का जो बस सबसे कुछ ही देर में यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसका अंदाज, ये बेहद खास ये कॉन्क्लेव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो औद्योगिक हब बनाने की तैयारी ग्वालियर को है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की दोनों की कोशिश है, साझा कोशिश ये है। तेजी से विकास ग्वालियर का हो रहा है। देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। देव, काफ़ी अहम ये कॉन्क्लेव माना जा रहा है। देश विदेश से इसमें बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियां, नामी कंपनियां पहुंच रही है। तो आने वाले वक्त में औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा विकास ग्वालियर में, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत ही कहना चाहिए कि जो ड्रामेटिक
चीज है, क्योंकि सपने में जो सोचा जाता है वैसा होता है। ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर ये लंबे अरसे बाद कोई बड़ा प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास का जो सबसे अहम पक्ष है वो यही है कि कॉन्क्लेव रीजनल स्तर का है, यानी ग्वालियर में जो इनपुट मौजूद है, जो भूगोल या संसाधन मौजूद है, उनका भारत के औद्योगिकरण में, मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस थीम पर यह हो रहा है। और इसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं। हम बता दें आपको कि कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, लगभग आधा दर्जन के आसपास मिनिस्टर, उद्योग विभाग के सारे लोग, और इसके अलावा लगभग 1000 के आसपास उद्योगपति यहाँ पहुंच चुके हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। जी देव, बने रहेगा हमारे साथ आप। कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी देव भी हमें ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जब बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, निवेश होगा, प्रदेश में रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे, रोजगार से पैसा मिलेगा, और यहीं पर ग्वालियर में ही उसके आगे आने वाले वक्त में इसमें तेज़ी से बदलाव भी देखा जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ते हुए कदम ग्वालियर के, क्योंकि अब इस कॉन्क्लेव के ज़रिए कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अच्छे बड़े उद्योग स्थापित किए जा सके। कई नामी कंपनियाँ इस कॉन्क्लेव में पहुँच रही हैं। आगे भविष्य में क्या संभावनाएं प्रदेश में हो सकती हैं वो तलाशी जाएंगी यहाँ पर। तो कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। ग्वालियर संभाग के लिए काफ़ी गौरव की बात यह है कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव यहाँ पर हो रहा है। 22 औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। राजमाता विजया राजा सिंधिया उद्योगपति कॉन्क्लेव में यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। देश विदेश से आए उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल हैं। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा होगी। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही राजमाता विजया राजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। देश विदेश से आए बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनीज इस कॉन्क्लेव में शामिल हैं। In Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो और साथ साथ आप सभी के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। देव श्रीमानी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो कार्यक्रम कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। देव, जिस तरीके से संभावनाएं तलाश की जा रही है इस कॉन्क्लेव के जरिए औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिशें हैं आने वाले वक्त में, जाहिर तौर पर प्रदेश के युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन हैं वो भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे इसके जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं भी अभी सुबह से मैं आया हुआ हूँ और लगभग 50 से 60 उद्योगपतियों से बातचीत हुई है। अगर उनकी बातचीत से ही सिर्फ अंदाजा लगाया जा सके तो अभी तक लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को रोजगार देने का काम तो लगभग हो ही चुका है।
क्योंकि जो जिस तरह की इंडस्ट्री जा रही है, खासतौर पर हम देखेंगे कि जो फुटवियर इंडस्ट्रीज को लेके यहाँ बड़ा उत्साह है, क्योंकि ग्वालियर आगरा के पास है और आगरा से इंडस्ट्री शिफ्ट होना चाहती है। और चूंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, अगर हम हवाई मार्ग से कहें तो देश की राजधानी से सिर्फ 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर हम सड़क मार्ग से बात करें तो 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, और अगर हम ट्रेन से बात करें तो 3-3.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसलिए ये कहा भी जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भी था कि हम इसको काउंटर मैग्नेट के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और इसमें ऐसा दिखाई भी दे रहा है। इस कॉन्क्लेव की खास बात यह है कि पहले भी यहाँ जो है इन्वेस्टर्स मीट होती रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कंसोलिडेटेड नहीं होती थी, किसी एक जगह पर फोकस्ड नहीं होती थी। इस बार ये जो मीट है वो फोकस्ड करके की गई है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि यहाँ क्या संसाधन मौजूद हैं और यहाँ कौन लोग को इनपुट मिल सकता है, उसके आधार पर वहाँ आउटपुट की तलाश की जा रही है। तो इसीलिए उद्योगपति यहाँ बड़ी संख्या में उत्साहित होकर आए हैं, और माना जाता है कि लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए के वो तो अभी उद्घाटन और शिलान्यास ही होने वाला है, और 6,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में जो है यहाँ विनिवेश की करार लगभग हो जाएंगे। जी देव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निवेश को लेकर बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे हैं, आगे संभावनाएं तलाश की जाएंगी। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, अपने आप में काफ़ी बड़ा ये कॉन्क्लेव है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। कनाडा, नीदरलैंड, मेक्सिको के डेलीगेट्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में ये तीसरा बड़ा कॉन्क्लेव है। ग्वालियर में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। बड़ी कंपनीज यहाँ पर देश और विदेश की पहुँच रही हैं। बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज़ के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं। और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के, और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो। हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए, 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में,
मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से, उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे आए, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भार साधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव किए उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुँचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं। और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव होता है, उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव्स में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 12 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से, जिलों से उन्होंने चर्चा की है। मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में, चूँकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस्ड है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है, फिर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट से कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ज़िलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर IT पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में, प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है, मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है। मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 221